इंटर के प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है और सिर्फ एग्जाम ही नहीं चल रहा है, इंटर के प्रैक्टिकल के जिस सब्जेक्ट का एग्जाम आपके स्कूल में हो चुका है ना, उन सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी भी चेक होना शुरू हो चुका है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो इंटर का प्रैक्टिकल का आपने लिखित एग्जाम दिया उसकी कॉपी कौन चेक करता है, उसका नंबर कौन देता है, और अभी जो कॉपी चेक हो रही है तो कॉपी चेक होने के साथ साथ नंबर देने का काम भी शुरू हो गया है। तो आप अगर फुल मार्क्स चाहते हैं तो उस फुल मार्क्स के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बार इस मार्क्स फॉइल में नंबर चढ़ गया ना तो फिर उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। अगर आपके टीचर ने इसमें 10 नंबर ही दे दिया, इसमें 15 नंबर ही दे दिया, 20 नंबर ही दे दिया, तो फिर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए ये बड़ा क्रूशियल टाइम है जब आप अपने नंबर को अपने पसंद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो आखिर क्या करें, हम नंबर कौन दे रहे हैं, कॉपी कौन चेक कर रहे हैं, सारी बात मैं स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, इंटर के प्रैक्टिकल के लिखित एग्जाम का डेट 10 से 20 जनवरी के बीच में रखा गया था और मैक्सिमम सब्जेक्ट का एग्जाम हो भी चुका है। बहुत सारे आप में से खुद भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चुका होगा। हो सकता है किसी किसी का 1-2 सब्जेक्ट का बाकी हो, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम मैक्सिमम स्कूलों में हो चुका है। और जैसे जैसे एग्जाम प्रैक्टिकल का जो लिखित एग्जाम है वो जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है ना, संबंधित टीचर वो कॉपियों को चेक भी कर रहे हैं और कॉपी चेक भी होता है। चेक कौन करता है, कहाँ चेक होता है, तो देखिए आपका सेंटर जहां गया था, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर जहां गया था, अगर अपने स्कूल में था तो अपने ही स्कूल, और अगर कहीं और गया था तो वो स्कूल, सेंटर जहां भी था वहां पर जो उस सब्जेक्ट के टीचर हैं ना वो कॉपी चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी का, आपके जो साइकोलॉजी वाले हैं साइकोलॉजी का, म्यूजिक वाले या फिर होम साइंस वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायो वाले, MWT वाले, ये जिस सब्जेक्ट के टीचर है ना वो सब कॉपी चेक करते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के टीचर ना है तो टीचर बाहर से भी बुलाए जाते हैं, एक्सटर्नल बाह्य परीक्षक के रूप में, एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में बाहर से दूसरे स्कूल से भी टीचर बुलाए जाते हैं उसी सब्जेक्ट के, लेकिन और ये दोनों जो है ना मिल करके नंबर देते हैं। लेकिन इसमें नंबर देने का जो मैक्सिमम अगर हाथ किसी का होता है तो इंटरनल टीचर का होता है। तो आपको पता ये करना है कि आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का टीचर आपके यहाँ कौन है और वही आपकी कॉपी को चेक कर रहे होंगे, वही उसका नंबर दे रहे होंगे, ठीक है ना। कॉपी चेक होने के लिए ये प्रैक्टिकल वाली ये कहीं नहीं जाती, ये आपके उसी सेंटर पे चेक होता है। जहां पे आपका प्रैक्टिकल का सेंटर था ना वहीं पर ये प्रैक्टिकल की कॉपी को चेक भी किया जाता है। अच्छा, कुछ दिनों पहले एक सवाल हमारे सामने आया भी था कि ये प्रैक्टिकल की जो हमारी कॉपी है क्या ये बिहार बोर्ड तक भेजी भी जाती है। भेजी जाती है लेकिन सबकी नहीं, ये केवल उन बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपी जाती है जिन बच्चों ने आगे चल करके, जब वो फाइनल एग्जाम जो अभी फरवरी में होने वाला है, जब वो एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब सब कॉपी वगैरह चेक हो जाएगा, OMR वगैरह चेक हो जाएगा, बच्चों की मार्किंग हो जाएगी, बच्चों का मार्क्स बिहार बोर्ड के पास पहुंच जाएंगे और टॉपर लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो टॉपर लिस्ट तैयार होने के बाद जो बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल होते हैं उन बच्चों की जो प्रैक्टिकल वाली कॉपी है वो उनके सेंटर से मंगाई जाती है स्पेशली, और उन प्रैक्टिकल कॉपी को दोबारा चेक भी करवाया जाता है। तो बाकी जो बच्चे बच गए, बाकी जो बच्चे जो टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनकी कॉपी उसी सेंटर पर रखी रहती है और उस कॉपी को हिफाजत से संभाल कर रखने का, संधारित रखने का ये जो है ना निर्देश बिहार बोर्ड का होता है। यानी वो कॉपी उसी सेंटर पर रखी रहेगी। अब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जब तक रहेगा उसी सेंटर पर रहेगा। लेकिन कॉपी जाएगा तो किसका जाएगा, तो केवल टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चों की कॉपी जाती है। कहाँ तक, तो बिहार बोर्ड तक। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर वाली ही कॉपी, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल वाली ही कॉपी जाती है। टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चों का जो कॉपी जो इन्होंने फाइनल एग्जाम में जो लिखेंगे, जो फरवरी वाले एग्जाम में लिखेंगे, उस फाइनल एग्जाम का कॉपी भी ओभी इवैल्यूएशन सेंटर जहां उनकी कॉपी जांच होगी ना, वहां से ओभी कॉपी बिहार बोर्ड के ऑफिस मंगाया जाता है। यानी प्रैक्टिकल कॉपी, फाइनल एग्जाम की कॉपी, सब कुछ वहां मंगाई जाती है, राइटिंग का मिलान किया जाता है और दोबारा कॉपियों की जांच भी की जाती है। तो ये सब तब अगर आपका नाम टॉपर लिस्ट में शामिल है तब। बाकी नॉर्मली जो है ना, ये फाइनल एग्जाम की कॉपी जहां चेक हुआ वहां उस जिले में पड़ा रहेगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी जहां आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ, सेंटर गया था, वहां उसी स्कूल में पड़ा रहेगा। बस जाएगा तो केवल टॉपर लिस्ट में शामिल होने पर। तो आपको जो नंबर दे रहे हैं प्रैक्टिकल वाले वो आपके संबंधित टीचर दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमको फुल मार्क्स कैसे मिलेगा। देखिए, कॉपी आपने कैसा लिखा इस पर तो बहुत हद तक डिपेंड करता है। अब अगर कॉपी आपकी अच्छी लिखी हुई नहीं है, हो सकता है आपने कॉपी अच्छा ना लिखा लेकिन वाइवा
बहुत सारे स्कूल वालों जो होते हैं ना टीचर, वो वाइवा भी लेते हैं, क्योंकि वाइवा आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसमें वाइवा के लिए 5 अंक निर्धारित थे। हर सब्जेक्ट में लगभग आपने देखा होगा कि वाइवा के लिए मौखिक सवाल जवाब के लिए 5 नंबर फिक्स किए गए थे। तो वाइवा अगर लिया गया तो भी ठीक, नहीं लिया गया तो हो सकता है बिना वाइवा लिए ही आपके टीचर नंबर दे दें। लेकिन नंबर फुल मिलने के लिए आपको संपर्क करना होगा उसी टीचर से जो उस सब्जेक्ट के हैं। फिजिक्स वाले से संपर्क कीजिए, केमिस्ट्री वाले से, बायोलॉजी वाले से, होम साइंस वाले से, या फिर जो है ज्योग्राफी वाले से, साइकोलॉजी वाले से, इन सारे सब्जेक्ट के टीचर से कांटेक्ट कीजिए कि सर हमको फुल मार्क्स चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करें। अब वो जैसा निर्देश देते हैं उन निर्देशों का पालन कीजिए, और अगर आप सच में उनके निर्देशों का पालन करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि उनके हाथ में है 30 में 30 तक देने का अधिकार होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल में 30 में 30 तक देने का अधिकार हो रहा है, लेकिन 30 में 30 मिलेगा तो तब ना जब आप प्रैक्टिकल कॉपी जो एग्जाम वाला लिखित एग्जाम वाला आपने लिखा है उसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हो, जो क्वेश्चन जितने का जवाब मांगा गया वो जवाब आपने दिया हो, प्रैक्टिकल बुक जो बनाना पड़ता है मार्केट से लेकर को आपने बना के जमा किया हो, वाइवा में अगर वाइवा किया गया, वाइवा यानी मौखिक सवाल जवाब पूछे गए तो आप वाइवा में शामिल हुए हों, ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करेंगे तब ना। तो टीचर से अपने बात कीजिए, वो आपको नंबर दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी चेक हो रही है, नंबर भी मिल रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके आप संपर्क कीजिए टीचर से। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि नंबर जैसे ही कॉपी पे चढ़ जाएगा, मार्क्स फाइल पे चढ़ जाएगा, जब उस पर नंबर की एंट्री हो जाएगी, और नंबर की सिर्फ एंट्री नहीं होती है, नंबर की एंट्री करके संबंधित गोलकों को, सर्किल को गोल भी करना होता है। जैसा आप एग्जाम में OMR शीट गोल करते हैं ना, वैसा ही OMR शीट की तरह जो है ना गोलक को गोल भी करना पड़ता है। तो वो गोल करने के बाद फिर उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो करना है अभी करना है, जितनी जल्दी अपने टीचर संपर्क कीजिए। और अगर किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम होते ही उस सब्जेक्ट के टीचर से भी संपर्क कीजिए। तो आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं, कौन कौन सब्जेक्ट का बाकी है, कमेंट करके हमें भी बताइए। और साथ ही साथ आपके स्कूल में प्रैक्टिकल को लेकर के टीचर्स की क्या डिमांड है। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आई थी कि कहीं पर 1000 रुपया, कहीं पर 2000, कहीं पर 500, कहीं पर 200, कहीं पर 300 पैसे की डिमांड की जा रही है। देखिए मैं एक लाइन में आपको कह देता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपने सारे जो तरीके हैं एग्जाम में, जो प्रक्रियाएं होती है, अगर आपने सब कुछ ईमानदारी से पूरा किया है और फिर भी पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं डी ऑफिस में। शिकायत डी ऑफिस में भी कर सकते हैं, और इसके लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा जो है ना एक नंबर भी जारी किया है बच्चों की सुविधा के लिए, आप उस नंबर पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी भी अच्छी लिखी हुई है, आपने प्रैक्टिकल बुक भी ठीक बनाया है, आपने वाइवा भी अच्छे से दिया है, सब कुछ ठीक है, तो आपको नंबर बिना पैसे के भी मिलना चाहिए। और अगर फिर भी नंबर नहीं मिल रहा ना, तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। पैसे मिलने की शिकायत बहुत आई थी, तो आपके स्कूल में भी पैसे लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइए। और सिर्फ कमेंट ही करके मत बताइए, बल्कि इसकी शिकायत भी आगे कीजिए, ताकि इस जो ये एक प्रथा चल चुकी है ना, इस पर लगाम भी लग सके। अच्छा, एक सवाल मैं यार इस वीडियो में इंक्लूड कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल किया था कि हमने सेंटअप एग्जाम नहीं दिया तो क्या हमारा फाइनल एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, सेंटअप एग्जाम आपने दिया या नहीं दिया मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि आपके स्कूल ने आपके सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बना करके बोर्ड में भेजा कि नहीं भेजा। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया और फिर भी आपके स्कूल ने सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बना करके आपका रिजल्ट बना करके बिहार बोर्ड को भेज दिया है, तो आपका एडमिट कार्ड 100% आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्जाम सेंटअप का दिया और देने के बावजूद अगर आपके स्कूल ने आपका रिजल्ट बना कर नहीं भेजा, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये सारा कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट पर। तो आपका रिजल्ट स्कूल ने बना के भेज दिया तब तो ठीक, नहीं बना के भेजा तब दिक्कत हो सकती है। और भी कोई अगर डाउट आपके मन में बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।